दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम PACL कंपनी के कुछ ऐसे विषयों पर बात करेंगे जिनकी लोगों को समस्याएं आ रही है रिफंड क्लेम करने में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों एक समस्या बहुत ही ज़्यादा आ रही है जिसके कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, वो हम आपको पहले डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। बैंक डिटेल के बारे में, जब कोई आप रिफंड क्लेम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि आप इस तरह की स्क्रीन होती है बैंक डिटेल की, उसमें आप बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं, IFSC कोड डाल देते हैं और यहाँ पे नेम डाल के यहाँ IFSC कोड डालते हैं, तो यहाँ पे बैंक नेम शो नहीं करता। आप उस पर बार बार क्लिक करते हैं लेकिन वो शो नहीं करता। इसका मुख्य कारण क्या है वो बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी समस्याओं के बारे में बताएंगे, समस्याओं के बारे में उनके हल बताएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इस तरह से जो बैंक नेम का कॉलम है वो आपका ब्लैंक ही रह जाता है और आगे की डिटेल, आपके डॉक्यूमेंट डिटेल तक आप नहीं जाते, सेव नहीं कर पाते उसको। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो आपका ब्राउज़र है उस ब्राउज़र के अंदर सेटिंग्स की दिक्कत होती है, और जो ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं या तो आप उसको रीसेट कर लीजिए ब्राउज़र की सेटिंग को। जैसे आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी ब्राउज़र की सेटिंग्स को रीसेट कर लीजिए, आपकी ये समस्या सोल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ आप मोजिला फायरफॉक्स को यूज़ कीजिए, उसमें इस तरह की समस्याएं बहुत कम आती है। अगर उसमें भी आपको इस तरह की समस्याएं आ रही हैं तो आप प्लीज़ उस ब्राउज़र की सेटिंग्स को रीसेट कर लीजिए, उसमें जो कुकीज़ और टेम्परेरी फाइल्स हैं उनको डिलीट कर लीजिए, उसके बाद आपको ये समस्याएं नहीं आएंगी। इसके बाद बात करते हैं बैंक वेरिफिकेशन लेटर की। बैंक वेरिफिकेशन लेटर जब आप बनवाने के लिए बैंक में जाते हैं तो आपसे कुछ बैंक वाले पैसे की डिमांड करते हैं, और वो पैसे डिमांड करते हैं आपसे सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन दोस्तों समझने की बात ये है, आप उनको भी ये चीज़ समझा सकते हैं कि आप यहाँ पे सिग्नेचर वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे, आपका सिग्नेचर तो फॉर्म के ऊपर कहीं हो ही नहीं रहा, आप तो सिर्फ आपका बैंक का अकाउंट नंबर और बैंक का IFSC कोड और आपका एड्रेस वेरीफाई करवा रहे हैं। आप ये बात जब बैंक वालों को बताएंगे तो निश्चित रूप से वो आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, चार्जेस की डिमांड नहीं करेंगे। ये लोगों आपको बता दें कि जो वो चार्जेस लेते हैं वो सिग्नेचर वेरिफिकेशन के चार्जेस होते हैं। बैंक के अंदर सर्विस चार्जेस के अंदर ये रूल होता है कि जब भी कोई कस्टमर उनसे सिग्नेचर वेरिफिकेशन की डिमांड करता है तो उन्हें सिग्नेचर वेरिफिकेशन के नाम पे कुछ चार्जेस लेने होते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि आप यहाँ पे सिग्नेचर वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे, आप यहाँ पे करवा रहे हैं आपके अकाउंट और IFSC कोड का वेरिफिकेशन। तो इस तरह की ये एक दो समस्याएं हमारे सामने आई थी जिनका हमने आपको समाधान बताया है। और दोस्तों आपने अगर रिफंड क्लेम आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, आपके रिफंड प्रोसेस चल रहा है। अभी साइट कुल मिला के ठीक काम कर रही है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। साइट के ऊपर जो ज़्यादा लोड था वो भी अब बहुत कम हो गया है और अब आप आराम से क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा और कोई रिफंड क्लेम से संबंधित समस्याएं आ रही है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट के ऊपर रिप्लाई करने का। और अगर कोई कॉमन समस्या हुई उसके ऊपर रिप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हम आपको अगले वीडियो के अंदर आपकी उस समस्या को शामिल करेंगे और उसका निदान बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।